बहुत सारे युवा लोग हैं जो इसे सुन रहे हैं, जो वास्तव में आपकी कहानी से प्रेरित हैं। उन बहुत ही साधारण शुरुआतों से लेकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बनने तक। तो आप उन युवा लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संघर्ष कर रहे हैं, दुनिया में खोए हुए हैं और अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं? आप उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं? मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूँगा, जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन वो रात ही है, सुबह होना तय होता है। और इसलिए हमारे में वो पेशेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। ये हालत है और मैं हालत के कारण नहीं हूँ। ईश्वर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, ये भाव होना चाहिए। और मैं अकेला नहीं हूँ, जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। ये एक अटूट विश्वास होना चाहिए। कठिनाइयाँ भी कसौटी के लिए हैं, कठिनाइयाँ मुझे विफल करने के लिए नहीं है। मुसीबतें मुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। मुसीबतें मुझे हताश, निराश करने के लिए नहीं है। और मैं तो हर ऐसे संकट को, हर मुसीबत को हमेशा अवसर मानता हूँ। तो मैं नौजवानों से कहूँगा, दूसरा पेशेंस चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलता जी। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन लिखा रहता है। कुछ लोगों को आदत होती है वो ब्रिज पर से रेलवे पटरी क्रॉस करने के बजाय नीचे से भागने की। तो वहाँ लिखा होता है, शॉर्टकट विल कट कट यू शॉर्ट। तो मैं नौजवानों को भी कहूँगा, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक पेशेंस होना चाहिए, धीरज होनी चाहिए। और हमने जो भी दायित्व मिलता है ना, उसमें जान भर देनी चाहिए। उसको मस्ती से जीना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अगर ये मनुष्य के जीवन में आता है, उसी प्रकार से बहुत कुछ है। वैभव ही वैभव है, कोई चिंता का विषय है। वो भी अगर कंबल ओढ़ करके सोता रहेगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। उसने तय किया ना, ये भले मेरे आस-पास होगा, लेकिन मुझे मेरे अपने सामर्थ्य से इसमें वृद्धि करनी चाहिए। मुझे मेरे सामर्थ्य से समाज को ज़्यादा देना चाहिए। यानी मैं अच्छी स्थिति में हूँ तो भी मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है। अच्छी स्थिति में नहीं हूँ तो भी करने के लिए बहुत काम है। ये मैं चाहूँगा। दूसरा, मैंने देखा है कि कुछ लोग, चलो यार हो गया, इतना सीख लिया, बहुत हो गया। जीवन में भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए। लगातार सीखते रहना चाहिए। हर चीज़ सीखने का जिनका मैंने अब मुझे शायद मुझे किसी काम के लिए ही तो जीना होगा, तो अब मैं तो गुजराती भाषा में, मेरी मातृभाषा है, और हम हिंदी भाषा जानते नहीं। वाक्चातुर्य क्या होता है, बात कैसे करनी चाहिए। तो पिताजी के साथ चाय की दुकान पे हम बैठते थे, तो उतनी छोटी आयु में इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता था और मुझे हर बार उसमें से कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। वो तरीके, उनकी बात करने का तरीका, तो इन चीज़ों से मैं सीखता था कि हाँ, ये चीज़ें हम भी, भले आज हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन कभी हो तो हम ऐसा क्यों ना करें? हम इस प्रकार से क्यों ना रखें? तो सीखने की वृत्ति मैं समझता हूँ कि हमेशा रहनी चाहिए। और दूसरा, मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को पाने बनने के मन में एक सपने होते हैं, टारगेट होते हैं, और वो जब नहीं होता है, तो निराश हो जाता है। और इसलिए मैंने हमेशा मेरे मित्रों से जब भी मुझे बात करने का मौका मिलता है, मैं कहता हूँ, भाई देखिए, पाने बनने के सपनों के बजाय कुछ करने का सपना देखो।
जब करने का सपना देखते हो और मान लीजिए आपने 10 तक पहुँचना तय किया, 8 पहुँचे, तो आप निराश नहीं होंगे। आप 10 के लिए मेहनत करोगे। लेकिन आपने कुछ बनने का सपना तय कर लिया और नहीं हुआ, तो जो हुआ है वो भी आपको बोझ लगने लगेगा। और इसलिए जीवन में इसकी कोशिश करनी चाहिए। दूसरी, क्या मिला, क्या नहीं मिला, मन में भाव ये होना चाहिए मैं क्या दूँगा? देखिए संतोष जो है ना, वो आपने क्या दिया उसकी कोख से पैदा होता है।